हाँ भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोगों का टॉपिस्तान पे मैं स्वागत करता हूँ। अच्छा, आप लोग बोल रहे होंगे सर टॉपिस्तान कैसे, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करूँगा वो पहले बता देता हूँ। हालांकि भर्ती के बारे में आपको बताऊँगा मैं कि क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे दूँगा मैं, ताकि आप भी थोड़ा भ्रम में ना रहे और इस भ्रम से थोड़ा सा बाहर निकल के कोई अलग अच्छी प्रिपरेशन करे, ताकि इसकी भी हो जाएगी और जो आपका टारगेट है उसकी भी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों को मैं थोड़ा कवर कर लूँगा। थोड़ा से इससे पहले दो तीन बातें मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, पहली चीज़, भाई आज मच्छर कहाँ से आ गए। देखो, आपको पता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट भादो एकेडमी को जानते हैं। ठीक है, भादो एकेडमी, ये भादो एकेडमी है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो नाम परिवर्तित किया है हमने वो कर दिया है अब इसका एज ए ब्रांड के तौर पे टॉपिस्तान। इस तरीके से सिंगल और सुंदर और अच्छा नाम, यानी ऐसा स्थान जो टॉप हो, जिसके लिए हम सभी प्रिपरेशन करते हैं और नौकरी लेते हैं। तो ध्यान देना है। अब ये इसका इस तरीके से लोगो भी बनवाएंगे एक अच्छा सा। पहले ये देख लीजिए, भादो एकेडमी की जगह टॉपिस्तान हो गया है और वो वही भादो एकेडमी का ही ये नाम है। मैं ही आपको दिख रहा हूँ सामने। ठीक है, तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर वगैरह, ये जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन वगैरह, सब कुछ इसी ही नाम से है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, सपोर्ट दिखाना अपना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले और मैं भी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, मैं इस टॉपिक पे वीडियो तो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी, इस वजह से मैं बना रहा हूँ इस पर। ठीक है, कि सर बताइए एक बार क्या है क्या नहीं है क्या नहीं। देखो मेरी बात थोड़ा सा आप खुद भी यार समझदार हो और समझिए। बताऊंगा सारा प्रोसेस कैसा है। देखिए, अभी मैं बात कर रहा हूँ अभी दिल्ली पुलिस की जो नई भर्ती है उसके ऊपर, क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले मैं आपको एक कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करता हूँ, एक तरीका समझाता हूँ, फिर आप खुद अनुमान लगाना है चीज़ का। 2000 जब 17 का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, ठीक, और जब कट ऑफ की बातें चल रही थी ना, उस केस में बोल रहे थे, ध्यान देना मेरी बात को, कि 2018 में भर्ती आएगी। पता है आपको सभी को, बात बोली थी नहीं, बात 2018 में भर्ती आएगी। सभी लोग बोल रहे थे नहीं भर्ती आएगी नहीं भर्ती आएगी, बिल्कुल। और ये तो जाहिर सी बात है कि अगर भर्ती नहीं आएंगी तो जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह कौन लेगा फिर? हमारे में से तो लेंगे, हम ही तो पढ़ेंगे और हम ही तो लगेंगे। तो ये बात तो उसी केस में भी चल रही थी कि 2017 से 2000 अगले, यानी ये एंडिंग छोड़ था, दिसंबर था, और कि भाई 18 भर्ती आएगी 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 और जनवरी फरवरी में आ जाएगी। ठीक, लेकिन भर्ती आई नहीं, 2020 में भर्ती निकली। ठीक है, अब मेरा मकसद ये है आप लोगों को कि जैसे ही अब ये भर्ती चल रही है, अब लोग बोल रहे हैं सर नई भर्ती आएगी, तो कौन मना कर रहा, नई भर्ती तो आएगी। लेकिन अगर कोई इस तरीके से बोले कि कन्फर्म आएगी, तो ये तो मैं इसको नहीं मानता। देखो देखो, ये बात अच्छी है कि भर्ती आएगी, रिटायर होते हैं लोग और होंगे, ठीक है, लेकिन इस तरीके से कि भर्ती इस महीने में आ जाएगी, तो मैं तो उसके खिलाफ थोड़ा सा उस तरीके से हूँ। ठीक है, हालांकि लोगों का अलग अलग अनुमान है, ओपिनियन है, बता सकते हैं, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप खुद भी सोचो ना कि अभी जो भर्ती चल रही है हमारी, ये भर्ती में अभी मेडिकल बचा हुआ है, कट ऑफ लगना बाकी है, फिर उनको ज्वाइनिंग देना, फिर उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, और रिक्रूटमेंट सेल केवल एक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? रिक्रूटमेंट सेल केवल एक है, तो वो काम पहले ये निपटाएगा, पहले दूसरी भर्ती का सारा काम करवाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अच्छी बात है, आपने बताया, सभी लोगों ने बताया, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि 2021 में भर्ती आने के मुश्किल चांस है। अब आप बोलोगे सर डिमोटिवेट कर रहा हूँ, देखो हकीकत से रूबरू कराते हैं ना, उसको कोई डर नहीं है। ठीक है, तो मेरा मतलब यह है कि भर्ती तो आएगी, लेकिन कितने पद की आएगी, कब तक आएगी, इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब मैं बात ये कर लेता हूं कि कितने पद। देखो भाई जी, ये डिसाइड हम नहीं करते हैं और ना आप करोगे, कोई भी डिसाइड नहीं करता। ये डिसाइड करेगा अगला कि कितने क्या है, कितनी सीट भरी जाएगी, फिर वो लिस्ट उनको मिनिस्ट्री में भेजी जाएगी, वहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहाँ पे भेजी जाएगी, वहाँ पे फिर वहाँ से डिक्लेयर होता है कि हाँ जी इतना बजट है हमारे पास, उसके बाद में मोहर लगती है। तभी तो आपने देखा होगा कई बार इंक्रीज हो जाती है भर्ती, कई बार इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, तो इसका जो मेन कारण है वो ये है, इस बात को समझे आप। तो मेरा मकसद आपको यही समझाना है कि आप
अपनी तैयारी, अगर आप कांस्टेबल में ही जाना चाहते हैं तो आप इसी फील्ड में आगे बढ़िए, नहीं तो आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन है भी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करिए। और आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस में, तो फिर आप सारा कुछ काम करके दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन करें, मेरा मानना ये है। ठीक है, तो कितने पद आने हैं पहली चीज़, कब तक आनी है दूसरी चीज़, अभी इन दोनों ही चीज़ों के बारे में कन्फर्मेशंस नहीं है। जैसे ही कोई आता है, और हम मान भी नहीं सकते, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा फाइनल तभी हम इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो मेरा तो मानना हुआ ये पहली चीज़। बाकी काफ़ी लोग बता रहे हैं भर्ती आएगी भर्ती आएगी, देखिए सबका ओपिनियन है, किसी पर वो लगाना भी उचित नहीं है कि आपने यूँ क्यों बता दिया। नहीं, आप आपके हैं, सभी अपने अपने ओपिनियन देते हैं, हो सकता है उनको ज़्यादा पता हो, तो हम किसी पर वो नहीं करते, सब अपने अपनी जगह सही होते हैं, सभी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना तो ये है, लेकिन मेरा भी जो एक ओपिनियन था जो मैंने इस पर रखा है, बाकी सभी लोगों ने अपना अपना ओपिनियन रखा है। ठीक है, तो वो भी अपनी जगह सही, हम भी अपनी जगह सही, आप भी अपनी जगह सही, लेकिन सभी बोलते हैं ना अलग अलग सिद्धांत पे लोग चलते हैं, जो काम है। तो मेरा मकसद था ये आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म देना। अब आप बोल रहे हैं कि सर तैयारी कैसे, देखिए अभी तो जीडी की प्रोसेस है आपके पास, इसकी करें। आप चाहते हैं दिल्ली पुलिस में तो दिल्ली पुलिस का ही लगे, आप चाहते हैं कि मैं और चीज़ों की प्रिपरेशन करूं तो आप और चीज़ों की प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यार आप कोशिश करो कि कोई भी जॉब पकड़ लो, फिर दिल्ली पुलिस में आ जाना और अच्छी तैयारी करके क्या फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन जॉब तो लगो। अब इसके अगर हम किसी को ज़रूरत पड़ रही है अभी, चाहे साल भर में नौकरी लगना, भर्ती आएगी 2 साल बाद में, 1-1.5 साल बाद में, तब तक हम वेट नहीं कर सकते ना। तो इन चीज़ों को हमें कंटिन्यू लेना पड़ता है और कंटिन्यू तैयारी करनी पड़ती है। अच्छी बात हमेशा कड़वी होती है, तो आप, मैं भी आपको एक सच्चाई से रूबरू कराया हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और ज़रूर जुड़िए। और एक ड्राइवर भर्ती के बारे में कुछ लोग बोल रहे थे, ड्राइवर भर्ती, तो इस पर भी मैं आपको देखो थोड़ा सा नेट पर रिसर्च करूँगा, उसके बाद में आपको बता पाऊँगा। कोई आर्टिकल्स में आया हुआ हो या कोई रिसर्च में हुआ हो तो भी बता पाऊँगा मैं आपको। ठीक है, तो बताऊँगा आपको। ओके, थैंक यू। तब तक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।